गुड इवनिंग बच्चे। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी में लगे हुए होंगे। हम लोग रिवीजन का शेड्यूल स्टार्ट किया है, तो आज मैं रिवीजन के ही शेड्यूल से पॉलिनोमियल का मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज कराने करने के लिए बोला था और किया भी था। आज मैं उसी पॉलिनोमियल का कुछ और क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूँ, आपके सामने बनाऊंगा। ये सब क्वेश्चन बनाने से आपका ये होगा कि ये जो पॉलिनोमियल के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ऑलमोस्ट इसी में से आएंगे। तो चलिए फटाफट, ज्यादा बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस को। हम लोगों ने जीरोस कैसे निकाला जाता है वो देखा। हम लोगों ने ये देखा कि जीरोस से रिलेशनशिप क्या होता है वो देखा है। आज हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फाइंड और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे आप फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जीरोस। टॉपिक का हेडलाइन यही रहेगा, फाइंडिंग ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंडिंग अ quadratic polynomial with the help of zeros. Quadratic polynomial with the help of zeros. चलिए बच्चा, तो देखिए आपको पता है कि दो जीरोज होंगे क्योंकि इनकी डिग्री 2 होती है। दो जीरोज में हम लोग एक अल्फा और बीटा मानते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर टू zeros of a quadratic polynomial. Quadratic polynomial. Then in that case the required polynomial will be, पता नहीं क्यों आज नेटवर्क का बड़ा इश्यू चल रहा है, वेदर थोड़ा यहाँ पे खराब है, तो मेरा ये पॉइंटर जो है वो लैग कर जा रहा है। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो होता है बच्चा, वो आपको कहलाता है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स या जीरोस। और अल्फा इंटू बीटा को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये हो गया। ये इसी तरह से है कि जैसे मान लीजिए फैक्टर्स हम लोग देखते हैं किसी भी पॉलिनोमियल्स का, इसका फैक्टर अगर जीरोज होगा तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। जीरोस को हम लोग फैक्टर का फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। अब ये देखिए, अगर इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स। ब्रैकेट को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फा एक्स मिलेगा और फिर माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। अब ये दोनों में से एक्स है तो इसमें से हम एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो माइनस एक्स कॉमन अगर निकालेंगे तो बन जाएगा बीटा प्लस अल्फा और फिर अल्फा इंटू बीटा। तो ये दोनों चीज़ों का मैंने छोटा सा प्रूफ आपको बता दिया, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिखिए, इसको हम लोग फैक्टर फॉर्म में बोलते हैं, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, दोनों में से बात बराबर है। तो आज हम लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, आपको जीरोस दिया हुआ होगा या सम ऑफ जीरोस गिवन होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है।
तो आइए अब देखते हैं उसमें कैसे हम लोग निकालेंगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ। चलिए, क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ ये कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल sum of whose zeros is -5 and their product is -6. Their product is -6. Find zeros also. फाइंड जीरोस ऑल्सो। देखिए, ये एक क्वेश्चन है बहुत। इसमें आपको -5 और -6 के जगह पे कुछ नंबर्स चेंजेस मिल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन एकदम सेम रहता है और आता है बार बार, टाइम टू टाइम। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेट अल्फा बीटा आर द zeros of required quadratic polynomial। required quadratic polynomial, ये हो गया, हम लोगों ने लिख लिया। अब जो गिवन में है वो लिख लीजिए। तो गिवन में आपको दिया हुआ है, एज पर द क्वेश्चन, वन इज गिवन अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ रूट, that is -5, and the second thing is given is that alpha into beta, that is equal to -6. Now with the help of this alpha plus beta we can find the polynomial as x square minus alpha plus beta under bracket x फिर plus alpha into beta. Now put the value of alpha plus beta, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू रख दीजिए और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू रख दीजिए। देन एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x, नाउ -6, ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको इसमें एसोसिएटेड है कि इसका जीरोस भी निकालना है। तो जीरोस निकालने के लिए आप क्या कीजिए, लेट पी एक्स इज इक्वल टू 0। इन दैट केस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब जीरोस निकालना है इसका, तो 3 और 2 इसका फैक्टर बनेगा। आपको पता है कि 3 + 2 इज 5 एंड 3 × 2 इज -6। लेकिन माइनस है ना, तो यहाँ पे 6 और 1 बनेगा। 6 और 1, 3 और 2 यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि 6 का जो फैक्टर होता है वो 3 और 2 भी होता है और 6 और 1 भी हो जाएगा। तो 6 और 1 जो है ये बेस्ट सुटेबल हो रहा है, क्योंकि 6 इंटू -1 करेंगे तो -6 हो जाएगा और 6 - 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये हो गया। वैसे भी एक बात और भी, अगर आपको जानकारी के लिए समझना हो, तो अगर ये लास्ट टर्म, ये वाला टर्म अगर माइनस में है 6 के साथ, तो इसमें कभी भी 3 और 2 नहीं लगता है। 5 के केस में, 5 के केस में तभी भी 3 और 2 नहीं लगेगा। अगर आपका लास्ट टर्म माइनस में -6 दिया हुआ, तो 3 और 2 6 प्लस में रहना चाहिए। बाकी 5 का साइन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो आइए अब देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x कॉमन, देन x प्लस 6 taking -1 common, then x plus 6 is equal to 0. So x minus 1 into x plus 6 is equal to 0. When you will compare this with the zeros, x minus 1 is equal to 0, x is equal to 1, or x plus 6 is equal to 0, then x is equal to -6। ये आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको जीरोस का सम और प्रोडक्ट गिवन रहेगा और जी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है और जीरोस भी निकालना है। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छोटा सा क्वेश्चन ये भी था। चलिए, अब एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2।
find a quadratic polynomial whose zeros are 3 and 5, 3 and -5, ये आपका रहेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप between zeros and its coefficient दोनों में अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। जब सम दिया हुआ रहेगा तो जीरोस निकालना है, जब जीरोस दिया हुआ रहेगा तो वेरीफाई करना होगा रिलेशन। आइए देखिए, सबसे पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -5, और आप अल्फा को भी -5 मान सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई भी हो जाएगा। देन देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अंडर ब्रैकेट एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। नाउ एक्स स्क्वायर -3 अगेन प्लस -5 एक्स, फिर +3 इंटू -5 देन एक्स स्क्वायर माइनस -2x -15, it will be x square plus 2x -15। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल गया। अब यहाँ से क्या करेंगे वेरिफिकेशन के लिए, सबसे पहले यहाँ लिखिए वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन में आप इसको कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर द गिवन इक्वेशन, कंपेयर द गिवन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15 बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, we get a is equal to 1, b is equal to 2 and c is equal to -15। ये हो गया। सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू पता हो गई। अब आप इसमें से ऐसा करें कि सबसे पहला वेरिफिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा प्लस बीटा निकालें। तो अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा की वैल्यू है 3, बीटा की वैल्यू है -5, तो ये हो जाएगा 3 -5, ये हो जाएगा -2, और नीचे कर दे बाई 1, तो देखिए बी की वैल्यू है 2 और ए की वैल्यू है 1, तो -b/a, ये हो गया आपका रिलेशन। बी के जगह पे, 2 के जगह पे मैंने बी रख दिया और 1 के जगह पे मैंने ए रख दिया। दूसरा रिलेशन अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू 3 इंटू -5, ये हो जाएगा -15। 9 -15 ए कर देते हैं, 1 कर देते हैं, तो -15 है सी की वैल्यू और ए की वैल्यू है 1। ये देखिए दोनों वेरिफिकेशन हो गया, वेरीफाइड। ये आपको करना है, समझ गए। चलिए अब थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आइए, कुछ और रिलेशंस होते हैं बच्चा, सम मोर रिलेशंस होते हैं, इसको याद रखेंगे। सम मोर रिलेशंस तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। सम मोर रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of a quadratic polynomial of a quadratic polynomial। इस वाले से आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको एमसीक्यू का क्वेश्चन बड़ा आसानी से बन जाएगा। पॉलिनोमियल तो देखिए, मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड लेट
अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स। पी एक्स का ये जीरो है। तो पहला रिलेशन तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ जो जीरोज होगा वो हो जाएगा -b/a। दूसरा रिलेशन अभी हम लोगों ने देखा कि इस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो c/a होता है। तीसरा रिलेशन मैं आपको बताऊं, 1/a प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, मतलब अगर ऐसा देखिएगा तो -b/c लिखिएगा। चौथा रिलेशन आपको ऐसा आपको दिखा तो आपको अगर याद रहेगा तो ज्यादा बेहतर। जैसे देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये रहा, तो आपका हो जाएगा b² -2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। पांचवा रिलेशन आपका होगा अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ऐसा रहेगा। तो आप कर सकते हैं b² -2ac डिवाइडेड बाई ए सी। छठा रिलेशन आपका हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। ठीक है बच्चा, तो ये हो जाएगा √d डिवाइडेड बाई ए। और d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो b² -4ac, ये d की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। और सातवां रिलेशन हो जाएगा बच्चा अल्फा 1/अल्फा -1/बीटा, ये आएगा। या फिर अल्फा माइनस बीटा, इसको ऐसा भी कर देते हैं, अल्फा माइनस बीटा कर दीजिए। ये रिलेशन तो नहीं आता है, अल्फा माइनस बीटा आता है। तो ये बच्चा मॉड ऑफ √d/c होता है, मतलब अगर ये निगेटिव में भी आएगा तो भी आप इसको पॉजिटिव में रखेंगे क्योंकि मॉड में रहता। फिर अगेन डी जो है वो आपका b² -4ac होगा। ये 8 रिलेशंस है, एमसीक्यू के क्वेश्चन में बहुत कॉमन कॉमन क्वेश्चंस आता है और इसको आपको बनाने में आसानी होगी। नौवां रिलेशन आप एक काम कीजिए, ये भी देख लीजिए, रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ऐसा रहेगा। ठीक है। तो इसमें जो होता है बच्चा वो होता है कि कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो बराबर हो जाएगा कांस्टेंट टर्म के, जहां आप देखेंगे रूट्स आर रेसिप्रोकल पे। तो ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा मुझे साइड करने दीजिए। कांस्टेंट टर्म पे ये बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं a = कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होता है, कांस्टेंट टर्म सी से रिप्रेजेंट होता है, इसलिए a = c हो जाएगा। तो ये है हमारा 8 रिलेशंस। आपको उम्मीद है कि पसंद आया होगा 8 रिलेशन। इस पे टाइम मेहनत कीजिए खूब अच्छे से बच्चा, और सारा रिलेशंस आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। इस पे फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।